तो सर मेरा क्वेश्चन ये जी। था कि मैंने कहीं से सुना है कि अगर हम ऐसे लोगों में रह रहे हैं जो हमसे कम जानते हैं तो इसका मतलब है कि हम्म। हम गलत लोगों में रह रहे हैं। तो ऐसा माहौल कैसे बनाएं कि हम सबसे कम जानते हों और जो हमारे आसपास हैं वो हमारे सबसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा कि ऑनलाइन तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम जो अच्छे लोग हैं जो हमारे आइडियल पर्सन हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, जैसे संदीप सर हुए या कोई भी और मोटिवेशनल, तो उनको तो ऑनलाइन हम्म। फॉलो किया जा सकता है, लेकिन जो आस पास जो नियरेस्ट नेगेटिविटी नेगेटिविटी होती है उसको कैसे अवॉइड करें। हम्म। बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन पूछा है तुमने। और इस चीज को ने जिया भी है काफी हद तक कि हाँ मतलब बहुत सारा जीवन में उतार चढ़ाव या कई सारी घटनाएं वो इस चीज हाँ। से प्रभावित होती हैं कि हमारे साथ में कैसे लोग हैं। जी जी जी। तो दो चीजें हैं। एक तो यदि वो माहौल हावी है तो हाँ। वो हमको प्रभावित प्रभावित करेगा। जी जी जी। और हम कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होके उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। हाँ दूसरा है कि हम इतना अपना प्रभाव जो क्वेश्चन का आंसर अब इस लाइन में है हाँ कि हम अपना प्रभाव इतना हावी कर लें कि वो चीजें प्रभावित हों, यानी कि उनका स्टैंडर्ड सुधरे या उनको कुछ सीखने को मिले या वो हमको एक रोल मॉडल के रूप में मानने लगे। ये हाँ एक तरीका है, मुझे लगता है कि हम अब वो उन लोगों को कुछ हाँ। सिखाने का काम करने लगे या बताने का काम करने लगे। और वो खुद करके किया जा सकता है, मतलब उसके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं हम्म है कि उनको कहा जाए कि आप ये सीखिए। हम्म। हम खुद करेंगे, रोल मॉडल एक सेट करेंगे अपना काम करके, तो उनको ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि यार देखो ये अपना काम कर रहा है, ये कितना अच्छा कर रहा है। जी जी तो जी ये जी। एक तरीका है। हाँ, मैं हाँ समझ रहा हूँ कि आप ये बोल रहे हैं कि अपने आप को इतना सुगंधित बना लो कि अपनी खुशबू चारों ओर फैल रहे हैं। हाँ क्या सर, सही बिल्कुल। बात है। सर ना, मैं एक टीम बनाना चाहता हूँ जिसके अकॉर्डिंग मुझे या तो राइट इंसान नहीं मिलते हैं या फिर वो टीम बन नहीं पाती किसी तरह से, या मैं सही लोगों तक पहुँच नहीं पाता हूँ। तो कैसे सही लोगों को ढूंढा जाए और फिर एक टीम बनाई जाए। तो ये बड़ा इशू है जी। हाँ, टीम की तो देखो, एक तो टीम के बारे में सोचना ही एक लीडर की पहचान है हम्म। कि जो लीड करना चाह रहा है, ठीक हाँ। है ना, वो टीम के बारे में सोचेगा और जो जी जी। जिसमें लीडरशिप का की क्वालिटी है कहीं ना कहीं। हाँ। और वैसे और जो लीडरशिप के बारे में सोचता है वो टीम के बारे में सोचता है, जी तो जी। फिर वो लीड कर सकता है। तो इस तरह की सोच होना बहुत अच्छी बात है। अब इसको कैसे हम जैसे लोग मिलें, और कई बार हम क्या है देखने में लगते हैं लोग हमारे जैसे हैं लेकिन होते नहीं है। हाँ तो हाँ। वास्तविकता में हम जैसे लोग कैसे मिलें, ये थोरो एनालिसिस करना पड़ेगा, उनकी काम को जानना पड़ेगा, उनकी यदि काम हमसे मतलब मेनली काम से ही होता है। हाँ। जैसे तुमने मुझे कनेक्ट किया हम्म। तो कहीं ना कहीं लगा होगा, ठीक है ना, मैंने हाँ भी उसमें इंटरेस्ट लिया हाँ। कि मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा विजयेंद्र से, बहुत अच्छा नहीं कर सर, रहे मैं हैं तो हम। आपसे ही सीखने के लिए आया हूँ। नहीं, सीखना तो हम्म म्यूचुअल प्रोसेस होती है। हम्म। एक टीचर भी अपने बच्चों से, स्टूडेंट से सीखता है, जी जी तो सर। हम तो आपस में सीख ही रहे हैं। तो ये है, लोग तो सेम इंटरेस्ट के और हम्म सेम प्रोफेशन के लोग मिलते चले जाते हैं और फिर टीम बन जाती है। कई बार हमको उनका बेनिफिट दिखाना पड़ता है, हम्म। कई बार हमको कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। टीम बनाने की हम बात कर रहे हैं तो टीम टुगेदर वी अचीव ईच अचीव मोर। टीम का लाभ यही होता है कि जब इंडिविजुअली कोई एफर्ट्स करेगा, जैसे तुम अकेले कर रहे हो, मैं हम्म। अकेला कर रहा हूँ, कोई और अकेला कर रहा है, हाँ, एक हाँ। साथ यदि हम काम करें, मिलके काम करें, हम्म टीम में काम करें, तो एक और एक मिलके दो नहीं बनते, 11 बनते हैं। वो हम्म। रिजल्ट मैंने कई बार देखा है। जी जी। तो यही सिचुएशन है कि गांव में ऐसी टीम मिल पाना, जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे टीम बन पाना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि राइट इंसान नहीं मिल पाती, या फिर जो मिलती भी हैं, उनकी सोच क्या है, 250 300 रुपये रोज कमाना है, और वो उनको मिल भी रहा है, चाहे वो जैकेट बना रहे हो या फिर कहीं किसी और पे काम पे जा रहे हो, तो वो इजीली कर लेते हैं। हम्म। क्योंकि हम्म। जैसे संदीप सर ने कहा है कि आप ना इसलिए फेल नहीं हुए कि आपके सपने बड़े थे, आपके सपने हम्म। बहुत छोटे थे और आपने अचीव कर लिए इसलिए आप फेल हो। हम्म। तो हाँ। वो उनके सपने ही यही है कि 250 300 कमाना है, तो वो पूरे हो जाते हैं दिन भर में। इसलिए वो फिर उनको बड़ा सपना दिखाया जा सकता है। वो देखना नहीं चाहते सर, क्योंकि उनके मन में एक बाउंड्रीज बनी हुई है कि वो बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि बड़े सपने मत देखो, अपनी हैसियत से या फिर अपने वजूद के हिसाब से कोई सपना देखो, तो फिर वो देखना ही पसंद नहीं करते। है
लेकिन लेकिन बड़े लोग भी मिल जाते हैं, बड़ा देखने वाले कम मिलते हाँ वो। हैं। ऐसी सोच वाले हर देखो, हाँ। यदि इस तरह की सोच वाले हर व्यक्ति होगा तो हर व्यक्ति विजेंद्र बना बैठा होगा, हाँ हर सर। व्यक्ति घनश्याम शर्मा बना बैठा होगा, जी हर जी व्यक्ति संदीप माहेश्वरी बना बैठा होगा। जी तो जी जी। कम लोग होते हैं, बस उन कम लोगों को पहचानना है हमको कि कहाँ पर वो टैलेंट हम्म। है तो सही, हमारे आसपास भी है। हाँ होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन पहुंच नहीं पाते हम सही पर्सन की जगह पे। हाँ। हम्म। तो कैसे पहुंचा जाए सर, एक टीम का हिस्सा बनाने के लिए कैसे कैसे गुण देखा जाए कि कोई बंदा है जो हमारे आसपास भी है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। उसके लिए एक प्रोसेस जो मैनेजमेंट की मेरी कहती है, वो हम्म कहती है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीम डिसाइड होना चाहिए हमें। हम्म। उस वो टीम करेगी क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसका गोल क्या होगा, लक्ष्य क्या क्या होगा, वो स्पष्ट है, तो फिर हम उसको लेकर लोगों तक जा सकते हैं कि हम्म। ये हमारी टीम हम बिल्डअप करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करेंगे, एक टीम बनाएंगे, उसका ये लक्ष्य होगा, और उस लक्ष्य से मुझे क्या हासिल होगा, आपको क्या हासिल होगा, और पूरी टीम को क्या हासिल होगा। तो जी। फिर वो इजी हो जाएगा टास्क। अच्छा। लक्ष्य पहले निर्धारित, गोल निर्धारित होना चाहिए। हम्म। ठीक है सर, इस सवाल से भी मैं ये समझ पा रहा हूँ, जब हमारा गोल क्लियर होगा तब हम उस काम के लिए दूसरों को मोटिवेट कर पाएंगे ताकि वो हमारी टीम का बिल्कुल। हिस्सा बनना पसंद करें। बिल्कुल। जी सर। तो ये भी मुझे क्लियर करना पड़ेगा और इस पे कुछ ज़्यादा प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। सर जी, मेरा तीसरा क्वेश्चन है कि सर जी, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए क्या जहाँ पर मैं हूँ अभी वहाँ से बाहर जाना जरूरी है या यहाँ पर भी सब कुछ पॉसिबल हो सकता है? मेरा मानना यह है कि आप आज के वक्त में हाँ। जब ग्लोबल संसाधन हमारे पास में है, हम्म तब कहीं पर भी रहते हुए कुछ भी कर सकते हैं, यदि फिजिकली अवेलेबिलिटी आपकी उस काम में आवश्यक नहीं है तो। और फिजिकली अवेलेबिलिटी आपकी उस काम में आवश्यक है, फॉर एग्जांपल जैसे कलेक्टर को जिले लेवल पर ही बैठना है। यदि हम्म। कोई व्यक्ति कलेक्टर भी बनना चाहे और वो चाहे कि मैं हाँ चंदोरिया में मेरा रेसिडेंस हो, मैं वहां पर रहूं हाँ या बदरवास में रहूं, तो हाँ। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई डीआईजी है, उसको संभाग लेवल पर ही बैठना पड़ेगा। हाँ हाँ। उसकी उसका ऑफिस होगा, उसका केबिन होगा, वो वहीं पर होगा। जी जी राजधानी में ही बैठना पड़ेगा जी जी गवर्नर जी। को या मुख्यमंत्री को। जी तो सर। हाँ, हमारा काम वर्चुअली मैनेजमेंट वाला है, हाँ। वो हो सकता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम कहीं से भी रहकर कर सकते जी जी जी, इस सवाल का भी जवाब मिल रहा है मुझे कि अगर फिजिकली हैं। अवेलेबिलिटी है तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है सर जी, ये जवाब भी हाँ। मुझे क्लियर है। और तीसरा सर, एक बिजनेस के रिलेटेड है, जो मैं एक बिजनेस प्लान है मेरे माइंड में। सर हाँ। मैंने अभी एक बिजनेस ट्राई करके देखा है अजय कि बहुत सारे लोग अब ऑनलाइन आना चाहते हैं, चाहे फिर वो टीचर्स हों या फिर कोई और भी हो। हर बिल्कुल। इंडस्ट्री के लोग अब ऑनलाइन आना चाहते हैं बिकॉज ड्यू टू कोविड। तो वो ऑनलाइन आना हम्म। चाहते हैं और अपनी वीडियोज बनाना चाहते हैं। तो मैंने सोचा हम्म। कि वीडियोज की मार्केटिंग कुछ ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एज अ हम्म। वीडियो एडिटर, मैं अच्छा वीडियो एडिटर हूँ, तो कैसे इस फील्ड में आगे बढ़े। तो मैंने एक वीडियो बनाया यूट्यूब पे और बताया कि मैं आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूँ। तो कुछ लोगों ने हम्म। मुझे कांटेक्ट भी किया उसके थ्रू, और मैंने कुछ लोगों को काम करके भी दिया। कुछ लोग बाहर से भी थे, कुछ लोग दुबई से थे और कुछ हम्म। न्यूजीलैंड से। तो उन्होंने काफ़ी काम करवाया, करीब हर पर्सन ने मुझसे $300-400 का काम करवाया। हम्म। तो मैं सोच रहा कि अब मैं इस काम को अकेला नहीं कर सकता, अब मेरे को टीम हम्म। चाहिए होगी। अगर मैं वही करता रहा तो फिर मैं क्या करूँगा अपने लिए। हम्म। तो मुझे कुछ क्रिएटिव लोगों की टीम चाहिए ताकि वो इस टीम का हिस्सा बन सके, ताकि हम इस काम को और फास्टली डिलीवर कर सकें सामने वाले पार्टीज को। तो इसके लिए आपकी क्या राय है, कैसे मैं क्रिएटिव लोगों तक पहुंच सकता हूं और टीम बना सकता हूं, और इसका क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर है इस बिजनेस का? ये तो शाइनिंग फील्ड है, और आगे आने वाले समय में तो ये फ्यूचर है। जी। और अभी रिसेंटली मैंने 2 दिन पहले ही ध्रुव राठी का भी रिक्रूटमेंट, इस तरह हम्म। का एडवर्टाइजमेंट देखा था। हम्म। काफी सारे लोग जो बहुत अच्छी वीडियोस बना रहे थे, वो भी इस तरह के लोगों को अप्रोच कर रहे हैं कि जो जिनका टेक्निकल पार्ट स्ट्रांग है, वो उनको सपोर्ट दें, क्योंकि मेन फोकस हर व्यक्ति अपने कोर जॉब पर रखना चाहता है। हम्म। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई पोइट है या कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो केवल उस पर काम करेगा। अब वो वीडियो एडिटिंग का और वो वाला हाँ। काम जो है ना, वो आउटसोर्स करना चाहते हैं। जी जी तो जी। ये तो हम बात कर रहे थे कि स्कोप के बारे में, तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है टीम बनाने के लिए। इस तरह का
वो भी कर सकते हैं कि हमको नॉलेज प्राप्त हो कि कौन इंटरेस्टेड इसमें है। तो एक हम्म। फेसबुक पोस्ट भी कर सकते हैं, या अपना कोई उस पे व्हाट्सएप पर ग्रुप हो तो वहां पर भी सर्कुलेशन कर सकते हैं कि इस तरह के बंदों की आवश्यकता है जो इंटरेस्टेड हो। उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, ठीक है ना, और उनको करियर पाथ दिखा सकते हैं हम कि ये आपका बेनिफिट रहेगा, ये मेरा बेनिफिट रहेगा, और टुगेदर हम वी कैन डू समथिंग बेटर। हाँ सर, एक डर और है, जैसे कि अगर मान लीजिए हमें ऐसी टीम नहीं मिल पाती है या ऐसा प्रोफेशनल लोग नहीं मिल पाते जो इस काम को पहले से जानते हों, अगर हम हाँ उनको कुछ ट्रेनिंग दें, कुछ सिखाएं, देन इसके बाद वो हमें छोड़ के जाते हैं, क्योंकि हम किसी को बंदी तो नहीं बना सकते। तो हाँ। फिर हमें डर लगता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें छोड़ के चले जाएंगे, तो फिर हमारा बिजनेस फिर एक पटरी पे आ जाएगा। आप जिनको फॉलो करते हैं उन्हीं ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि इस हम्म। डर को निकालना है कि कोई सीख जाएगा। हाँ। ये मैं इसी में बिलीव करता हूँ कि आई डेवलप माय टीम। जी। मैं हर सेशन शुरू जब होता है स्कूल का तो हाँ। मैं जो रिक्रूटमेंट करता हूँ हम्म। टीचर्स का, उसमें कई पुराने लोग रहते हैं, कोई नए लोग रहते हैं, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि हम्म। आप एक साल में पूरा सीखिए, और हम्म। मुझे ये चिंता नहीं है कि आप नेक्स्ट ईयर हम्म। में वो दूसरी जगह पर जाएंगे या हाँ। मुझसे ही ज्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे। हाँ। ये मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आप तो जाइए और सीखिए। उससे मेरा बेनिफिट ये होता है कि भाई जितने ड्यूरेशन में वो मेरे पास में है बंदा, हम्म। वो मुझे पूरा फुल सीख कर मुझे मेरा आउटपुट देगा। अब उसके बाद में वो कॉम्पिटिटर बन सकता है, वो कॉम्पिटिटर के पास में जा सकता है। और हम्म। ऐसा हुआ भी, कई बार ऐसा हुआ हाँ। कि लोग सीखने के बाद में कॉम्पिटिटर के पास में चले गए या खुद ही कॉम्पिटिटर बन गए। जी 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 जी। हाँ, तो इस तरह का मतलब ये डर केवल भ्रम ही नहीं है, डर तक ही सीमित नहीं है, वास्तविकता भी है इस डर में, जी जी। आपके डर में। और मैंने उसको फील भी किया है कई बार ऐसे। लेकिन ये जनरली होता है, मतलब मैं इस फियर से उभरने के लिए एक बात बताऊं तो वो ये हम्म। कि अ, खुद के अंदर जो इनोवेशन वाली टेक्निक है ना, मतलब कोई घनश्याम शर्मा नहीं हो सकता। हम्म। मैं दूसरे किसी व्यक्ति को उसकी क्वालिटी उजागर कर सकता हूँ, उसको वो बना सकता हूँ, लेकिन कोई जी घनश्याम शर्मा नहीं हो सकता। जी जी जी। कोई हार विजेंद्र नहीं हो सकता। हम्म। ये है। सर, तो ये वाली बात मेरे माइंड में इसलिए आई क्योंकि मुझे हम्म। लगता है कि अगर हमने किसी बंदे को 1 साल देकर ट्रेंड किया, तो देन हम्म। हमारा एक जो टाइम था जो उसे सिखाने में हम्म। चला गया। हाँ अब हाँ हाँ। फिर हम नए लोगों को ट्रेन करेंगे तो फिर हमारा 1 साल और जाएगा, इसलिए थोड़ा डर बना रहता है। बिल्कुल रहता है, लेकिन हम उस एक साल में इतना उनसे आउटपुट ले लें कि हमें वो कम से कम कॉस्ट साले नहीं, ऐसा नहीं लगे कि हमने उनको ट्रेंड किया और उससे कुछ आउटपुट नहीं ले पाए। उतना हम आउटपुट ले लें, उसके बाद में वो जाएं, बिल्कुल जा सकते हैं। किसी पर हमारा बंधन तो है नहीं, वो जी जाते जी ही जी हैं लोग। जी हाँ, जी 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 जी। यही होता है, सीखने के बाद में तो फिर वो पंख हाँ, लग जाते हैं। तो इस बिजनेस के बारे में आपका क्या प्लान है, कितना स्कोप है, और हम इसे मतलब कैसे सेटल कर सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कहीं से भी किया जा सकता है, ज़रूर नहीं है कि हमें बड़ी सिटी में जाना चाहिए, इसकी टीम वहाँ पे प्रोफेशनल से बनाना चाहिए। हम यहाँ पे लोगों को हम्म, ट्रेन करके भी यहाँ पर भी एक टीम डेवलप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। और यहीं बैठ के किया जा सकता है, हाँ, कहीं पर भी मतलब। किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा हाँ। मान लीजिए आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं या टीचर्स हैं, आप अपने वीडियोज बनाते हैं, तो आप अपना काम को जो आउटसोर्स हमारे लिए कर सकते हैं, और हम एक ऐसी एजेंसी बन सकते हैं जो आपको काम को टाइम पर डिलीवर करके दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इज इट पॉसिबल इन दिस प्लेस? हाँ हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और आई वुड लव टू हैव योर एसोसिएशन, ठीक है ना, यदि हम टुगेदर इस तरह से कुछ कर सकते हैं हाँ। तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मेरा पार्ट जो है ना वो मैं करूं, और तुम्हारा पार्ट है वो तुम करो। जी ठीक है ना, जी। मैं तो आई वाज थिंकिंग टू, ठीक है ना, हैव दिस टाइप ऑफ कोलैबोरेशन विद अदर पार्टनर्स। तो कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, वायरल दुनिया करके एक बंदा है, शुभ्री का ही बंदा है अपना, हाँ। ठीक है ना, और भी लोगों से। तो बहुत अच्छा है ये, इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अ, अ, हाँ। किस तरह से कर सकते हैं, प्लान उसका पूरा बना सकते हैं हम। हाँ जी सर, प्लान तो एक्चुअली मेरे पास पूरा है। मैंने अभी जो हाँ। यूट्यूब पे वीडियो डाला था कि मैं आपके वीडियो एडिट कर सकता हूँ जहाँ से मुझे कुछ काम आया। अब मैं क्या कर अच्छा अच्छा सकता अच्छा हूँ, अच्छा। उस वीडियो को एज अ एडवर्टाइजमेंट बूस्ट कर सकता हूँ, जिससे मेरे पास ठीक है। काम ज़्यादा आ सकता है। अब मैं उसे बूस्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है। क्योंकि जो हाँ काम हाँ ज़्यादा आया तो मैं उनसे मना नहीं कर सकता, सॉरी आई हैव लॉट ऑफ वर्क ऐसा नहीं बोल सकता हाँ उनसे। हाँ हाँ तो हाँ अगर हाँ वो हाँ काम हाँ। दे रहे हैं तो फिर मुझे लेना ही पड़ेगा, पर लेना पड़ेगा तो टाइम पर बिल्कुल डिलीवर करना पड़ेगा। अब कोई टीम नहीं है बिल्कुल। तो फिर मैं उसे बूस्ट नहीं कर रहा हूँ वीडियो को, जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं तो मैं उनका ही काम करके दे रहा हूँ अभी।
हम्म। यस। टीम टीम डेवलप कर सकते हो, टीम को तो डेवलप कर सकते हो, करना भी चाहिए। यदि काम यू आर गेटिंग मोर टाइम, ठीक है, मोर जॉब्स, मोर जी टास्क, मोर प्रोजेक्ट्स, जी जी तो जी। टीम को डेवलप करो। फिर वो रोको मत अपने आप को। हाँ, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो जाता हूँ मैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा लेट उठता हूँ। सर जी, मेरा एक लास्ट हाँ। या फिर क्वेश्चन हाँ। है अगेन। तो वो सर जी, अच्छा। आपकी नज़र में रियल सक्सेस क्या है, या आप किस चीज़ को रियल आ, सक्सेस कहेंगे? जो अभी तुम्हारे चेहरे पर और मेरे चेहरे पर जो मुस्कान है, वो रियल सक्सेस हाँ। है। हम इस तरह से हंस पाए जिंदगी में, इस तरह से मुस्कुरा पाए, हम्म। और चाहे वो समस्याओं की बात कर रहे हों, हो सकता है ये बात विजेंद्र से या किसी और बंदे से मेरी किसी समस्या को लेकर हो रही हो, या जी जी। फिर किसी प्रोजेक्ट्स को लेकर हो रही हो, या किसी अचीवमेंट्स के को लेकर हो रही हो, लेकिन उस बात करते समय हम मुस्कुरा पा रहे हैं, हाँ। चेहरे पर मुस्कान है, ठीक है ना, मन प्रफुल्लित है, तो जी जी वो जी मुझे लगता है जी। मेरे मेरे लिए सफलता है। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि मैंने आज सफलता की चरम सीमा को छू लिया है। हाँ, ये फील कर पाना, हाँ। यदि आप तो मुझे लगता है कि मेरा आपसे बात करना सफल हुआ, जी कि जी यदि जी। कोई कोई भी व्यक्ति ऐसा फील कर ले कि हाँ, यू आर द सक्सेस मैन, हम सफल हैं, ये मान के चलना पड़ेगा। हम्म। सर, एक इशू जो मुझे काम के चलते आया है, जो मैंने अलग अलग हाँ। लोगों से, अलग अलग लोगों जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहाँ से मैंने काम हम्म। लिया है, तो वहाँ पे मेरे को एक कमी अपने अंदर लग रही थी, वो थी इंग्लिश की, कि मेरी जो स्पोकन इंग्लिश है वो वीक है। तो मैं उनसे सही से हाँ। बात नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे हाँ। उनसे हाँ। पहले ये बोलना पड़ता है कि कैन यू टॉक इन हिंदी। तो कुछ लोग होते हैं जो इंडिया से ही बाहर गए हैं, तो फिर वो हिंदी हाँ। में ही हाँ। बात कर लेते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, ठीक है। तो ठीक है। कैसे अपनी इंग्लिश को बेटर किया जाए इस माहौल में रहकर, क्योंकि ऑनलाइन सीखने के तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, पर इसे प्रैक्टिकली कहीं पर ट्राई करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। जैसे कि मेरा फ्रेंड सर्कल भी है, तो भी वो इंग्लिश नहीं जानते हैं। जानते भी हैं तो बात नहीं करेंगे। बात नहीं करेंगे, बोले कि इंग्लिश में बात कर रहे हो। हाँ, इसके लिए तो बदरवास जैसी जगह में तो फिर यही है बेहतर कि हम ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें। उस देखो, इंग्लिश एक ऐसी चीज है जिसको हम्म। जो स्विमिंग, इट्स जस्ट लाइक स्विमिंग। जी जी जी। जब तक कितना भी हमने पढ़ लिया कि हाथों को ऐसे करना है, पैरों को ऐसे करना है, हम्म। देख लिया, सब कुछ कर लिया दूसरों को तैरते हुए भी, बट टिल द टाइम वी, हाँ। ठीक है ना, अवर सेल्फ विल नॉट जंप इन द वाटर, तब हम्म। तक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए करना पड़ेगा। हाँ, अब उसको कैसे, उसकी प्रोसेस है, बहुत सिंपल प्रोसेस है कुछ। यदि मेरे बनाए हुए कुछ नोट्स भी हैं, वो कुछ हेल्प करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, जी। उसको हाँ समझ लेना। क्या इंग्लिश सीखने के लिए हमें कहीं बाहर जाकर सीखना चाहिए, या फिर यहाँ से भी, यहाँ पर भी पॉसिबल हो पाएगा? कहीं भी सीख सकता है, इंग्लिश आने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल तीन चीजें हैं। एक है वर्ड पावर, आपको बाजार को मार्केट कहना, ठीक है ना, हम्म। तुमको यू कहना, हम्म। मुझे को आई कहना, यानी कि वर्ड पावर, हम्म। शब्द भंडार चाहिए। कौन से आई पहले बोलना है, एम बात उसके बाद में दूसरे नंबर पे बोलना है, फिर गोइंग बोलना है, जी को यानी जाना, उसमें हम्म। आईएनजी लगाना है, ठीक है ना, हम्म। फिर उसके बाद में मार्केट बोलना है। तो कौन से क्रम पर कौन सा वर्ड बोलना है, यानी कि ये रूल है। तो हम्म। एक तो शब्द भंडार चाहिए, दूसरे नंबर पर मुझे रूल की जानकारी चाहिए, जी और जी। तीसरे नंबर पर प्रैक्टिस चाहिए। ये तीन चीजें यदि आपने कर ली कहीं पर भी रहकर, तो हम्म। आप यू कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश। हाँ सर, जैसे कि मैं अभी जहाँ पर भी हूँ वहाँ पे प्रैक्टिस कैसे की जाए, इसे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? You have to, if you want to learn English really, spoken English particularly, then you have to talk with yourself. खुद से बात करनी पड़ेगी। जैसे अच्छा। खुद से जब मन में बात करते हैं ना, हम हम्म। एवरी टाइम वी आर टॉकिंग विद आवर सेल्फ। मन में हम्म। बहुत सारे विचार आ रहे हैं, हम्म। उनमें उन विचारों को इंग्लिश में खुद से बात करते रहना है, तो हो जाएगा। अच्छा जी। जी थैंक जी। यू जी, बहुत बढ़िया। सारे सवालों के जवाब मिल गए सर आपसे। मुझे उम्मीद थी कि आप सारे सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त है मेरे लिए। हम्म। चलो, मैंने ट्राई किया, बाकी ऐसा कुछ हाँ सर, और आपका कोई पर्सनल सजेशन मेरे लिए, जिससे जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर सके? you are doing a great job. I'm very happy. ठीक है ना, keep continue with smile, and whenever you feel कि मैं कहीं भी किसी भी हम्म। तरह से हेल्प कर सकता हूँ, then you can call me at any point of time. ओह, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। जब भी चल, मुझे कहीं पर भी मैं अटकूंगा, तो कहीं पर भी मुझे एक चढ़ाव दिखेगा, तो मैं आपको साथ जरूर ले चलूंगा वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटे क्योंकि भाई की मुझे तरह, पता है ठीक है कि ना, तुम अक्सर हो आप मेरे लिए। हाँ।
आप मुझे हम्म। सपोर्ट कर सकते हो। मुझे बिल्कुल, मुझे टैलेंटेड लोग बहुत अच्छे लगते हैं, और टैलेंटेड के साथ में जिनका जिनकी सोच भी बड़ी हो, हाँ ठीक जी है ना, जी। जिनका उद्देश्य भी अच्छा हो, तो ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और मुझे सपोर्ट करने में बहुत अच्छा हाँ लगता है, और थैंक आपका यू। थैंक यू चैनल सर। ही सपोर्ट मी राज है। ओके, बाय। थैंक यू सर।